सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। ओके, क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। मतलब अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड कौन से कंपाउंड होते हैं और बेस कौन से कंपाउंड होते हैं, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। तो अब अरेनियस थ्योरी क्या बोलती है? अरेनियस थ्योरी बोलती है कोई भी कंपाउंड को अपन एसिड तब बोलेंगे जब वो हाइड्रोजन कंटेन करता हो, एज वेल एज उसको वाटर में डालने के बाद वो H प्लस डोनेट करता हो, मतलब H प्लस जनरेट करता हो। फॉर एग्जाम्पल HCl को जब अपन वाटर में डालते हैं, HCl को जब अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डालते हैं, तो होता क्या है, ये डोनेट करता है, मतलब जनरेट करता है H प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। तो कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेनिंग हो एज वेल एज वाटर में डालने के बाद वो H प्लस का जनरेशन करे, तो उसको अपन बोलेंगे एसिड। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल ले सकते हो एसिटिक एसिड का, CH3COOH। इसको भी जब अपन वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है CH3COO माइनस, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। डेफिनेटली एक्वियस फॉर्म में रहेगा, नो डाउट एट ऑल। ओके, अब यहाँ पे अपन सिंगल एरो लगाते कि डबल एरो लगाएंगे? यहाँ पे अपन डबल साइड एरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आई मीन टू से दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक एसिड। इसके लिए यहाँ पे अपन सिंगल एरो लगाएंगे, यहाँ पे डबल साइड एरो लगाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब ये तो हुआ एसिड का डेफिनेशन। बेस किसको बोलेंगे? तो कोई भी कंपाउंड को अपन बेस तब बोलेंगे जब वो OH ग्रुप कंटेन करता हो खुद के पास, एज वेल एज उसको वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो OH माइनस जनरेट करता हो या तो प्रोड्यूस करता हो, उसको अपन बोलेंगे बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH। अब जब NaOH की बात करते हैं तो NaOH के अंदर OH ग्रुप है, एज वेल एज जब अपन इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस। ओके, अब ये OH माइनस तो कंटेन कर रहा है, H प्लस OH माइनस प्रोड्यूस भी कर रहा है वाटर में डिसोल्व करने के बाद, तो इसको अपन बोलेंगे बेस। और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए यहाँ पे सिंगल एरो आएगा। अगर तुम लोग वीक बेस की बात करते हो तो NH4OH ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसको तुम लोग वाटर में डिसोल्व करोगे तो कैसा होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसलिए इसको अपन डबल साइड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस। तो ये भी OH माइनस का जनरेशन कर रहा है, मतलब OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में डिजोल्व होने के बाद, तो इसको अपन बोलेंगे बेस। तो कोई भी कंपाउंड को एसिड तब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी जब उसमें हाइड्रोजन हो, एज वेल एज उसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद H प्लस आयन का जनरेशन हो। सिमिलरली बेस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी कोई भी कंपाउंड को अपन बेस तब बोलेंगे जब उसके पास OH ग्रुप हो, एज वेल एज उसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, ये था सिंपल सा डेफिनेशन अरेनियस का, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मीन बाय कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मीन बाय कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर का सिंपल सा मतलब क्या है, सुनो। कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है तो उसको अपन सिंपली, अगर एसिड है तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन। ओके, अब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के बाद उसका जो भी दूसरा एलिमेंट रहेगा उस पर तो माइनस चार्ज आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे HCl की बात किया तो HCl एक एसिड है तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? H प्लस प्रोड्यूस किया, और जो उसका दूसरा आयन था उस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। मतलब एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस प्रोड्यूस करेगा, और जो उसका नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड रहेगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन रहेगा, उसको अपन बोलेंगे कंजुगेट बेस। उसको अपन बोलेंगे कंजुगेट बेस। ठीक है, कंजुगेट बेस। क्लियर है चीज? इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। अब ध्यान से सुनना। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर का डेफिनेशन समझो। पहले एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी HCl प्लस वाटर का अगर एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखना है, HCl प्लस वाटर, तो यहाँ पे होगा क्या? HCl प्लस वाटर जब तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि HCl है तो ये H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा तो ये क्या बच जाएगा? सिर्फ Cl माइनस बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ Cl माइनस बच जाएगा। प्लस यहाँ पे वाटर ने क्या किया? ये जो H प्लस डोनेट करेगा, वाटर इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा H3O प्लस। ये बन जाएगा H3O प्लस। अब ध्यान से सुनना, ये था एसिड, दिस इज एसिड, इसको अपन नाम देते हैं 1, एसिड 1। तो इसने जब H प्लस प्रोड्यूस कर दिया तो बचा क्या? Cl माइनस बचा। तो ये Cl माइनस किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा, इसको अपन बोलेंगे बेस 1।
अभी यहाँ पे H2O ने किसका काम किया, बेस का काम किया, क्योंकि H प्लस जो डोनेट हुआ ये H2O ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 2, और ये बेस 2 है, तो यहाँ पे H3O प्लस है। अब H3O प्लस है तो अब तुम लोग ध्यान से समझ सकते हो, H3O प्लस है तो ये क्या डोनेट करेगा, ये H प्लस डोनेट करेगा, तो एसिड का काम करेगा, तो ये बन जाएगा एसिड 2, ये बन जाएगा एसिड 2। अब चेक करो, ये एसिड 1 एंड बेस 1 इनको बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एज वेल एज बेस 2 एंड एसिड 2 इसको भी अपन बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्यों, देखो एसिड और बेस में डिफरेंस क्या आ रहा है, H प्लस आयन का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली ये वाला एसिड एंड ये वाले बेस में भी चेक करो किसका डिफरेंस आ रहा है, H प्लस का डिफरेंस आ रहा है। तो आया समझ में, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनेगा, कंजुगेट बेस अपन किसको बोलेंगे, देखो अब मैं ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेफिनेशन के साथ। तो इसको अपन कंजुगेट बेस क्यों बोलेंगे, द बेस प्रोड्यूस बाय रिमूविंग द प्रोटोन, बाय रिमूविंग द प्रोटोन फ्रॉम एन एसिड। जब एसिड में से प्रोटोन रिमूव करोगे तो जो बेस प्रोड्यूस होगा उसको अपन बोलेंगे कंजुगेट बेस। तो सिमिलरली कंजुगेट एसिड किसको बोलेंगे, कंजुगेट एसिड अपन उसको बोलेंगे द एसिड प्रोड्यूस व्हेन अ बेस एक्सेप्ट्स प्रोटोन। द एसिड प्रोड्यूस, ये एसिड कब प्रोड्यूस हुआ, ये एसिड तब प्रोड्यूस हुआ जब बेस ने क्या किया, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया। द एसिड प्रोड्यूस व्हेन द बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन इज कॉल्ड द कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। क्लियर। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर का डेफिनेशन क्या बनेगा, अ पेयर ऑफ एन एसिड एंड बेस, a pair of an acid and base differing by a proton, differing by a proton किससे डिफर कर रहा है, H प्लस से डिफर कर रहा है, differing by a proton, it is said to be a conjugate acid base pair। देखो ये एसिड बेस को कंपेयर करो तो भी H प्लस का डिफरेंस मिलेगा, ये एसिड बेस पेयर को कंपेयर करो तो भी H प्लस का डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे एसिड एंड बेस जिनमें H प्लस का डिफरेंस आ रहा हो उसको अपन बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तुमको बस लेबलिंग करना है कौन सा कंजुगेट एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। अब जो पहला वाला रिएक्शन है अपन ने अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया, देखो यही रिएक्शन है, HCl प्लस वाटर, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है H3O प्लस प्लस Cl माइनस, प्लस Cl माइनस। तो अभी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की कि ये एसिड है, तो एसिड का क्या प्रोड्यूस हुआ, H प्लस रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, Cl माइनस, तो ये एसिड 1 है तो ये बेस 1 रहेगा, क्योंकि ये जो बेस है किससे प्रोड्यूस हुआ, ये वाला एसिड से प्रोड्यूस हुआ, तो एसिड 1 है तो बेस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर ने क्या किया, बेस का काम किया, प्रोटोन को एक्सेप्ट किया, तो ये हो जाएगा बेस 2, तो ये हो जाएगा एसिड 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एसिड बेस पेयर है और ये दोनों एसिड बेस पेयर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, CO3 माइनस, CO3 माइनस प्लस H2O, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है OH माइनस प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हुआ क्या है, H2O किस में कन्वर्ट हुआ, OH माइनस में, मतलब इसने क्या डोनेट किया या क्या एक्सेप्ट किया, ध्यान से देखो H2O OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसने H प्लस डोनेट कर दिया तभी तो OH माइनस में कन्वर्ट हुआ, और जो भी चीज़ H प्लस डोनेट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, तो इसको बोल दिया एसिड। अब ये एसिड है तो ये रहेगा बेस, सीधी सी बात है। अब नाम दे दो 1 and 1 ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे एक एसिड है तो दूसरा क्या होना चाहिए, डेफिनेटली बेस होना चाहिए, तो बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना, तो चेक करो यहाँ पे इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तभी तो यहाँ पे H बना, मतलब ये काम कर रहा है बेस का, ये काम कर रहा है बेस का, तो ये रहेगा इसका कंजुगेट एसिड। अब यहाँ पे 1 दे चुके हो तो इसको 2 दे दो, डजेंट मेक अ डिफरेंस, अगर तुम लोग इसको 2 देते हो तो इसको भी 2 देना पड़ेगा, तो इन दोनों को 1 देना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये चीज़ याद रखना, एसिड और बेस का जो ये है 1 and 1 ये एक दूसरे के कंजुगेट वाले को ही नंबर देना है, नंबरिंग में आगे पीछे मत कर देना, ठीक है। ओके, सिंपल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट अ रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट एज अ बेस। अब तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की है कि जो वाटर का नेचर है, वाटर इज एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर, वाटर इज एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या, वो बेस का भी काम, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, हाँ, तो वाटर एक्चुअली बेस का भी काम कर सकता है कोई रिएक्शन में एसिड का भी काम कर सकता है। बट तुमको क्या पूछा है, एक ऐसा रिएक्शन पूछा है जहाँ पे वाटर काम कर रहा हो बेस का, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने है, अब भी जस्ट अपन ने लिखा यही वाला एग्जाम्पल, ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल कि यहाँ पे वाटर ने क्या किया, एसिड का काम किया, किसका काम किया, वाटर ने यहाँ पे काम किया एसिड का।
ओके, तो देखो अभी अपन ये चीज़ को देखते हैं वापस, H2O प्लस HCl। अगर यहाँ पे इसका अपन काम, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैं बोलने में स्लिप हो गया, मैं बोलने में स्लिप हो, वहाँ पे बेस का काम किया। किसका काम किया? बेस का काम किया। बेस का काम किया है तभी तो यहाँ पे H प्लस को एक्सेप्ट किया और एसिड 2 बना, ठीक है। सॉरी, वो मेरी बोलने में टंग स्लिप हो गई। आई मीन टू से HCl के साथ नहीं हो पाया, क्योंकि HCl के साथ करोगे तो ये बेस का काम कर जाएगा वाटर, ठीक है। तो अगर अपन अमोनिया का एग्जांपल लेते, किसका एग्जांपल लेते हैं? अमोनिया का, NH3 का, सॉरी NH4 बोल रहा हूँ, NH4 तो अमोनियम हो जाएगा, अमोनिया NH3 का। तो NH3 और वाटर की जब रिएक्शन होगा आपस में तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो वाटर क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा। क्या करेगा? H प्लस डोनेट। अगर H प्लस डोनेट कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? OH माइनस प्लस, और जो यहाँ से H प्लस डोनेट हुआ है वो आ जाएगा अमोनिया के पास, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस। ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस। तो यहाँ पे वाटर ने किसका काम किया? वाटर ने काम किया एसिड का। वाटर ने काम किया एसिड का, तभी तो H प्लस डोनेट हुआ और यहाँ पे OH माइनस जनरेट हुआ, ठीक है। एकदम सिंपल रिएक्शन, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अमोनिया सर्व्स एज द लेविस बेस वेयरएज AlCl3 इज लेविस एसिड, एक्सप्लेन। ठीक है, ये चीज को एक्सप्लेन करना है। क्या क्वेश्चन दिया है कि जो अमोनिया है NH3 ये काम करता है लेविस बेस का Lb, जिसको मैं डिनोट करता हूँ। एंड सेकंड पूछा है AlCl3 विच एक्ट्स एज अ लेविस एसिड, जिसको मैं डिनोट करता हूँ La। एक्सप्लेन, तो ये चीज ऐसी क्यों है, तुमको इसको एक्सप्लेन करना है कि इसको लेविस बेस क्यों बोलते हैं, इसको लेविस एसिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। अभी लेविस एसिड एंड बेस का डेफिनेशन क्या था? लेविस का डेफिनेशन क्या था कि कोई भी कंपाउंड को एसिड है तो कोई भी कंपाउंड को बेस कब बोलेंगे। अब सुनो, लेविस ने क्या बोला था, पहले अपन बात करते हैं AlCl3 का। तो AlCl3 का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो इन शॉर्ट ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं AlCl3। अब चेक करो, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यहाँ पे नहीं है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है क्या? नहीं। 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। तो लेविस ने क्या डेफिनेशन दिया था एसिड का? कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। किसकी कैपेसिटी रखता हो? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यू कैन कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है तो उसको अपन बोलते हैं लेविस एसिड। और उसका एग्जैक्ट अपोजिट, अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है तो उसको अपन बोलते हैं लेविस बेस। तो लेविस बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ओके। डोनर क्यों? क्योंकि ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब कहाँ है इसके पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स? तो ध्यान से देखोगे तो तुमको पता होता है अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो डोनेट करने के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहा गया है, इसलिए इसको लेविस बेस कहा गया है। तो लेविस एसिड मतलब वो कंपाउंड जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हो। और लेविस बेस मतलब वो कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो एज वेल एज वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, एकदम आसानी से एक्सप्लेन हो गया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में मैंने तुमको क्या बताया था, सबसे पहले गिवन पार्ट पढ़ लेने का कि गिवन क्या दिया और उसको साइड में लिख लेने का। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन दिया है एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड। 5% उसका आयोनाइजेशन दिया, मतलब अल्फा क्या दिया है? अल्फा इक्वल्स टू 5%। अल्फा इक्वल्स टू 5%, ओके। इन द डेसीमोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात की है। डेसीमोलर का मतलब होता है 10 टू द पावर -1। डेसीमोलर का मतलब होता है 10 टू द पावर -1, मतलब ही 0.1 मोलर, मतलब ही 0.1 मोलर, ओके। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ओके। के ए निकालने बोला है। अब तुमको अच्छे से पता है, तुम्हारे पास अल्फा है, सी है और के ए निकालने बोला है, तो फॉर्मूला तो तुमको अच्छे से पता है, के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी। सिंपल सा फॉर्मूला है। बट अल्फा 5% में दिया है तो परसेंट को पहले तुमको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5/100, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 5/100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1। कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और एक कॉन्स्टेंट है तो इसका कुछ यूनिट रहेगा नहीं, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एन एसिड इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच इक्वल्स टू 14। ओके, है तो छोटा सा रिलेशनशिप, मैंने ये ऑलरेडी पहले डिटेल्ड वीडियो लेक्चर इसके ऊपर अपलोड हो चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके डिटेल चेक करोगे, वापस से वही चीज़ पढ़ा के मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो अलग है वो अपन लेते हैं, ओके ठीक है। तो ओके, एक्चुअली ये भी पढ़ा चुका हूँ, बट ठीक है, एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 दिया है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 की बात हो रही है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, इज अल्कलाइन, ALKALINE इज अल्कलाइन, ओके इज अल्कलाइन, वेर एज एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज एसिडिक, इज एसिडिक। और दोनों के दोनों कौन से है, एक्वियस सॉल्यूशन है, इसको तुमको एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों। ओके, अब सबसे पहले अगर अपन Na2CO3 की बात करते हैं तो चेक करो, Na2CO3 ब्रेक कैसे होगा, ये ब्रेक होगा 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस प्लस CO3 2 माइनस। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, एकदम सीधी सी बात है, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे मुझे बताना, Na2CO3 बोला है इसने अल्कलाइन है। अभी सिंपल सी बात है, चेक करो ये जो दो आयन बने हैं इनका वाटर्स के आयन के साथ रिएक्शन करके देखो तो क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स है। अगर मैं Na प्लस की बात करता हूँ तो लेट्स चेक क्या बनेगा, 2Na प्लस प्लस, चलो बैलेंसिंग छोड़ो, सिंपल ले लो, Na प्लस प्लस वाटर। अब मुझे बताओ Na प्लस है तो OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा प्लस H प्लस का जनरेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग वाटर में ले रहे हो, मतलब एक्वियस सोल्यूशन में ले रहे हो, तो H प्लस जनरेट नहीं होता है, अपन इसको कैसे लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखते हैं, अपन इसको H3O प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही बना ये तुरंत वापस से Na प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, मतलब जितना हाइड्रोनियम आयन जनरेट हुआ है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन भी जनरेट होगा और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए बोलते हैं कि Na प्लस आयन की टेंडेंसी नहीं होती वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं CO3 की। CO3 के केस में क्या होता है, चेक करो, जब CO3 2 माइनस की बात हो जाती है, CO3 2 माइनस प्लस वाटर, तो CO3 2 माइनस मतलब ये बेस का काम करने वाला है, यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, कितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा, 2, तो एक वाटर तो एक H प्लस डोनेट करेगा, तो 2 माइनस के लिए 2 H प्लस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, चेक करो, ये प्रोड्यूस करेगा H2CO3 प्लस 2 टाइम्स OH माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सिंगल एरो क्यों लगाया था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा था। यहाँ पे मैं डबल साइड एरो क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ही अगर ये पूरा का पूरा सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन सपोज कर लो कुछ अमाउंट में सेपरेट हो भी गया, सपोज करो कुछ अमाउंट में सेपरेट हो भी गया, तो होके भी क्या होगा, ये 100% तो डिसोशिएट होगा नहीं, जैसे यहाँ पे 100% NaOH डिसोशिएट होके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% क्या बोलते इसको, 100% डिसोशिएट नहीं होगा। तो 100% डिसोशिएट नहीं होगा तो ये 100% जितना OH माइनस आयन जनरेट हुआ है इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या, तुम लोग खुद ही सोचो। अगर ये 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो भी OH माइनस जनरेट हुआ है इसको 100% न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है क्या, नहीं रखता। कुछ अमाउंट में सपोज कलर डिसोशिएट हो भी गया तो इसका कुछ अमाउंट कोई न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन 100% न्यूट्रलाइज करेगा क्या, नहीं। मतलब ये कुछ एक्सेस में क्या बच जाएगा, OH माइनस आयन बच जाएगा, मतलब ही कौन सा नेचर हो गया, अल्कलाइन मीडियम हो गया। इसलिए बोलते हैं एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। अब बात करनी है NH4Cl का एसिडिक क्यों है, ठीक है, चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। अब NH4Cl को जब ब्रेक करोगे तो ये कैसा होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, दोनों का रिएक्शन करके देख लो। अब NH4 प्लस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्लस है तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH माइनस के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा NH4OH प्लस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो बैलेंस करने के लिए 2 टाइम लगा दो। अब ये डबल साइड एरो आएगा, क्यों डबल साइड एरो आएगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट नहीं होगा।
तो यहाँ पे जितना भी डिसोशिएट होगा वो सिर्फ उतने ही हाइड्रोनियम को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। 100% हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या, इसका OH माइनस नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सेस में क्या बच जाएगा, एसिड बचेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर Cl का भी बता दो, तो चेक कर लो। Cl माइनस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये एक ही चीज बना सकता है HCl प्लस OH माइनस, लेकिन तुमको पता है ये स्ट्रॉन्ग है तो ये H प्लस और Cl माइनस वापिस से जनरेट करेगा तुरंत। तो जितना भी हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हुआ है उतना ही हाइड्रोनियम जनरेट हुआ, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं Cl माइनस क्या, कोई टेंडेंसी नहीं होता वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करके कोई अनडिसोशिएटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो फटाक से डिसोशिएट हो जाएगा। अनडिसोशिएटेड प्रोडक्ट लाइक NH4OH, वैसा इसका कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सेस में जनरेट हुआ, हाइड्रोनियम, मतलब ही एसिडिक की नेचर। आई होप सो समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।